वेलकम बैक नाज़रीन, का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब में ज़राअत के शोबे में इनकम टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं, जबकि ज़राई शोबे में 6 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। ज़राए ऐसा भी बताते हैं, ज़राई इनकम टैक्स में 6 लाख से जायद 12 लाख आमदन पर 30,000 का इनकम टैक्स लेने की तजवीज़ भी दे दी गई है। जी हाँ, तजवीज़ दे दी गई है, जबकि कहा जा रहा है 18 लाख आमदन पर 12 लाख से जायद वाले किसान पर भी 30,000 प्लस 10% टैक्स लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि 25 लाख 18,000 तक 90,000 रुपए प्लस 12.5% पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। इसके साथ साथ 35 लाख की आमदन पर वाले किसानों पर भी 1,77,000 प्लस 15% टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। 5 लाख से जायद 50 लाख तक की आमदन वाले किसान पर भी 3,27,000 रुपए, जबकि 17.5% टैक्स की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है 70 लाख आमदन वाले किसान 50 इससे भी 5,90,000 प्लस 20% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। तफसीलात जानेंगे अली ड्रामे से। जी अली, बताइएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कुछ तजावीज़ तैयार की गई और महकमा ख़जाना के साथ शेयर की गई। तो ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक पंजाब में जो ज़राई इनकम टैक्स है वो बढ़ाया जा रहा है, और इससे कबल जो रवा माली साल के दौरान जो ज़राई इनकम टैक्स था वो बहुत कम था, लेकिन अब आमदन के लिहाज से जो ज़राई आमदन है उस लिहाज से इनकम टैक्स में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अब इसमें जो 6 लाख रुपए तक की आमदन वाले किसान होंगे या दीगर जो कारोबारी हजरात होंगे उन पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। इससे पहले 4 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की एक्सटेंशन जो है वो दी गई थी, लेकिन अब जो नई तजावीज़ तैयार की गई हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें ज़राई इनकम टैक्स में 6 लाख रुपए से जायद और 12 लाख रुपए तक आमदन वाले पर 30,000 रुपये का टैक्स, 12 लाख रुपए से जायद और 18 लाख आमदन वाले किसान पर 30,000 के साथ प्लस 10% टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। और इसी तरह ज़राई इनकम टैक्स के नए स्लैब के मुताबिक 18 लाख रुपए से जायद और 25 लाख रुपए तक 90,000 रुपये का टैक्स प्लस 12.5% टैक्स लगाने की तजवीज़ ये ज़ेरे गौर है। और ज़राई इनकम टैक्स में 25 लाख रुपए से जायद और 35 लाख रुपए की आमदन वाले किसानों पर 1,77,000 रुपये का टैक्स प्लस 15% उन पर टैक्स लगाने की तजवीज़ ये दी गई है। और 35 लाख से जायद और 50 लाख रुपए तक जो आमदन हासिल करने वाले किसान हैं उन पर 3 लाख रुपए का सालाना जो टैक्स होगा प्लस 17.5% टैक्स जो है वो लगाने की तजवीज़ दी गई है। और ये वो तजावीज़ हैं जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से महकमा ख़जाना पंजाब को अरसाल की गई, लेकिन इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हो सका। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस पर अभी हुकूमत पंजाब की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद इसको बजट में बाकायदा शामिल किया जाएगा। ठीक है, टैक्स बढ़ाने की जो है तजावीज़ पेश की गई हैं। अलीरा में बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सूबे की 4,025 मौतल यूनियन काउंसिल्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके ऑडिट करने का हुक्म दे दिया गया है। सूबे की 455 के लोकल गवर्नमेंट्स को फील्ड ऑफिसेज जल्द बहाल करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। डेफिनेट यूनियन काउंसिल्स के बैंक अकाउंट से फंड्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि 5 मई तक के वाजिबात की अदायगी के बाद कोई रकम नहीं निकलवाई जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से इस हवाले से वजाहत कर दी गई है, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब अहमद जावेद काजी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में मजीद क्या कुछ कहा गया है, जान लेते हैं उस्मान अली से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने लाहौर समेत पंजाब भर की 4,025 यूनियन कौंसल जो कि डिफंक्ट हैं उनके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए हैं और इस हवाले से ऑडिट करवाने का भी फैसला किया गया है। जबकि लाहौर समेत पंजाब भर की लोकल गवर्नमेंट्स को जल्द अज जल्द फील्ड अफसरान की तैनाती के अहकाम जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो सेक्रेटरी हैं महकमा बल्दियात के अहमद जावेद काजी उनकी जानिब से मरासला जो है वो भी जारी कर दिया गया है कि बैंक अकाउंट से किसी किस्म के फ़ंड्स की ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं की जा सकती। और इसी हवाले से ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी अकाउंट से जो है वो पैसे निकलवाने हो तो इससे कबल डीजी लोकल गवर्नमेंट से इजाज़त लेना, तहरीरी इजाज़त लेना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। ये भी कहा गया है कि सूबे की तमाम डिफंक्ट यूनियन कौंसल जो हैं वो 5 मई तक जो वाजिबुल अदा रकम है उस हवाले से ट्रांजैक्शन करेंगी और इसके बाद किसी किस्म की ट्रांजैक्शन जो है वो इन अकाउंट से नहीं की जाएगी। और अगर इस हवाले से अकाउंट से ट्रांजैक्शन करनी लाजम हो तो इस हवाले से जो डीजी लोकल गवर्नमेंट है उनसे तहरीरी तौर पर इजाज़त जो है उसको तहरीरी तौर पर इजाज़त लेना लाजिम होगा। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका।
महकमा ट्रांसपोर्ट ने माली साल 2020-21 का बजट तैयार कर लिया है। बजट दस्तावेजात सिटी 42 ने हासिल कर ली हैं। नए माली साल का 96% तरक्याती बजट सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि गुज़श्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट 28 अरब इजाफे के बाद नया बजट 42 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। कोई नई तरक्याती स्कीम को बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले कि नया बजट भी तरक्याती स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। महकमे ट्रांसपोर्ट का माली साल 2020-21 का तरक्याती बजट तैयार कर लिया गया। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत ट्रांसपोर्ट के बजट में 28 अरब 83 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता माली साल का तरक्याती बजट 13 अरब 50 करोड़ था, जबकि नए माली साल का बजट 42 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। नए तरक्याती बजट का 96% हिस्सा सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन पर खर्च होगा। नए बजट में ऑरेंज लाइन ट्रेन की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में महकमे ट्रांसपोर्ट की जारी तरक्याती स्कीमों की मद में 32 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नए माली साल के बजट में कोई भी नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की गई। नए बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे भी नजरअंदाज किए गए हैं और 1 रुपया भी इनके लिए मुख्तस नहीं किया गया। नए बजट में ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए 42 अरब, 9 मुस्तकिल वेट स्टेशन की तंसीब के लिए 18 करोड़, व्हीकल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन सिस्टम थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पंजाब पुलिस के बाद जेल के तरक्याती बजट में भी 50% से ज्यादा का कट लगा दिया गया। रवा माली साल में जेल खानाजात को 90 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। माली बहरान के बायस महकमा जेल का बजट 42 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महकमा जेल ने 7 नई और 22 जारी स्कीमों के लिए 2.5 अरब मांगे थे। हुकूमत की महकमा जेल को 42 करोड़ बजट के तहत स्कीमों का तखमीना लगाने की हिदायत की गई है। तरक्याती बजट की अदम फराहमी से महकमा जेल की कोई नई स्कीम शुरू नहीं होगी। बजट में कट लगाने से महकमा जेल के अहम मंसूबे भी मुकम्मल नहीं होंगे। अहम मंसूबे भी मुकम्मल नहीं होंगे अगर कट लगा दिया गया, ये कहा जा रहा है, जबकि रवा माली साल में जेल खानाजात को 90 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। माली बहरान के बाद महकमा जेल का बजट 42 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महकमा जेल ने 7 नई और 22 जारी स्कीमों के लिए 2.5 अरब मांगे थे। कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। PIA का मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला किया गया है, जबकि CEO PIA एयर मार्शल अशरफ मलिक ने इस हवाले से मुलाजमीन के नाम खत भी लिखा है। कोरोना से आलमी सतह पर एयरलाइन इंडस्ट्री को दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से 314 अरब डॉलर का नुकसान भी पहुंचा है। दुनिया भर में एयरलाइन ने मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग कर दिया है। CEO PIA की जानिब से कहा गया कि एयरलाइन की मुलाजमीन को छुट्टियों पर भी भेज दिया। CEO PIA अरशद मलिक ने कहा कि PIA भी 1 दहाई से ज़ायद अरसे से माली खसारे में है। जी हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि मार्च 2020 से PIA का फजाई ऑपरेशन सिर्फ 10% रह गया है। मौजूदा हालात में ज़्यादा तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। तनख्वाहों में आर्जी कमी का फैसला किया गया है, जबकि साथ ही साथ कहा जा रहा है ग्रुप 1 से 4 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें कमी ना करने का फैसला किया गया है, जबकि 2 लाख रुपए तनख्वाह पर 10% कमी की जाएगी। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि 2 लाख से 5 लाख तक 15% कमी का फैसला किया गया है। एयर मार्शल अरशद मलिक की जानिब से बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज़ायद तनख्वाह वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% कमी कर दी गई है। तनख्वाहों में कमी का फैसला कोरोना वायरस के बायस आर्जी तौर पर किया गया है। खत में बताया जा रहा है कि फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होते ही तनख्वाहें भी पहले की सतह पर बहाल कर दी जाएंगी। कोरोना वायरस की वजह से तनख्वाहों में कमी का ये फैसला है जो कि किया जा रहा है। इस हवाले से अरशद मलिक की जानिब से खत लिख दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार मिसमार करके उसकी अराजी पर कब्जे करने की कोशिश का ये मामला है। सिविल कोर्ट ने अदनान अकरम और दीगर को यूनिवर्सिटी की अराजी में मुदाखलत करने से रोक दिया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सिविल जज तारिक खान ने पंजाब यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं
कि सिविल कोर्ट ने अदनान अकरम दीगर को यूनिवर्सिटी की अराजी में मुताखरत से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया। सिविल जज तारिक खान ने पंजाब यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर समाअत की है। पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार मिसमार करके उसके अराजी पर कब्जा करने की कोशिश के मामले की बात कर रहे हैं। सिविल कोर्ट ने अदनान अकरम दीगर को यूनिवर्सिटी के अराजी में मुदाखलत से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया है। सिविल जज तारिक खान ने पंजाब यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीनियर अदाकार जुबैर जब्बी की अहलिया कोरोना वायरस के बाद से इंतकाल कर गई हैं। अहलिया एक अरसे से अलील थी। जुबैर जब्बी की जानिब से बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कोरोना की तशखीस की। जी हां, आपको बता रहे हैं कि सीनियर अदाकार जुबैर जब्बी की अहलिया कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई। अहलिया एक अरसे से अलील थी। जुबैर जब्बी की जानिब से कहा गया कि तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कोरोना की तशखीस की है, जबकि सीनियर अदाकार जुबैर जब्बी की अहलिया कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई हैं। अहलिया एक अरसे से अलील थी। जुबैर जब्बी की जानिब से कहा गया कि तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने कोरोना की तशखीस की। सीनियर अदाकार हैं जुबैर जब्बी की अहलिया कोरोना वायरस के बाद इंतकाल कर चुकी हैं। अहलिया एक अरसे से अलील थी। जुबैर जब्बी की जानिब से बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस की तशखीस की। कोरोना वायरस का वार तेजी से जारी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंसदाद कोरोना के हवाले से नाकिस इंतजामात। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल शाहिद सिराज भी वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुलाजमीन में तशवीश की लहर पाई जाती है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंसदाद कोरोना के हवाले से नाकिस इंतजामात है, जिस पर मुलाजमीन परेशान हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल शाहिद सिराज भी वायरस का शिकार हो चुके हैं। एक के बाद एक कोरोना वायरस के मरीज सामने आने लगे हैं, मगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस हवाले से इंतजामात नहीं किए जा रहे। गफलत क्यों बढ़ती जा रही है, बात करेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस का वार पंजाब भर में तेज़ी से जारी है और सरकारी दफातर भी इसके जद में आ चुके हैं। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पहले भी कई अफसरान और मुलाजमीन इसका शिकार हो गए हैं और अब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो तमाम तर इंतज़ामी मामलात को चला रहे होते हैं बोर्ड के अंदर, वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। शाहिद सिराज जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, कोरोना वायरस की तशखीस होने पर उन्होंने अपने आप को करंतना कर लिया है रिहाइशगाह पर। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर नाकस इंतजामात हैं इंसदाद कोरोना के हवाले से। 2 माह कबल जब पहले ये बात सामने आई कि मुतअद्दिद अफसरान कोरोना वायरस का शिकार हैं, तो तब सबके सैंपल ले लिए गए थे। एक दफ़ा सबके सैंपल लिए गए और चेक किया गया कि किस किस को कोरोना है, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी टेस्ट की फैसिलिटी फराम नहीं की गई। सिर्फ एक दफ़ा उनको मास्क फराम किए गए, एक दफ़ा सैनिटाइज़र फराम किए गए। ज़्यादातर जो काम करने वाले मुलाजमीन अफसरान की उम्र है वो 50 साल से ज़ायद है, जिससे अंदर काम करने वाले मुलाजमीन परेशान हैं और तशवीश में मुब्तला हैं और उनका कहना है कि वो काम बाला को फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, या तो बोर्ड के दफ्तर को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए, या अगर अमले को बुलाना ही है जो स्केलेटन स्टाफ को बुलाकर काम लिया जा रहा है तो उसके लिए। ठीक है सऊद, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का अजलास हुआ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इल्हाक शुदा अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। यूएचएस के साथ 45 प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस इल्हाक शुदा हैं, जिन्हें कोरोना के हवाले से खोलने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से दरख्वास्त की जाएगी। कानूनी तौर पर अस्पताल 50% फ्री बेड आवाम के लिए मुख्तस करने के पाबंद हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम से कम 150 बेड कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस करेगा। सिंडिकेट के आपको बताएं कि इजलास में प्रोफेसर ख्वाजा सादिक हुसैन, प्रोफेसर साजिद मकबूल ने भी शिरकत की है, जबकि अहम फैसले किए गए हैं। इस इजलास के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का इजलास हुआ है। इजलास के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के इल्हाक शुदा अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया है। यूएचएस के साथ 45 प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज इल्हाक शुदा है। अस्पतालों को कोरोना के हवाले से खोलने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से दरख्वास्त भी की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, टाइगर फोर्स कहां चली गई? नोटिफिकेशन करा लिया, सरकारी अफसरान से तरबियत भी ले ली, लेकिन
बाजारों और मार्केट्स में कोरोना वायरस एसओपीज पर अमल दरामद के लिए टाइगर फोर्स के रजाकार कहीं नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, टाइगर फोर्स है कि कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर ये टाइगर फोर्स है कहाँ? नोटिफिकेशन भी करवा लिया गया, सरकारी अफसरान से तरबियत भी ले ली गई, लेकिन बाजारों और मार्केट्स में जहां पर इन्हें होना चाहिए था नजर नहीं आ रहे। बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा कहाँ गई है टाइगर फोर्स? बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना क्राइसिस के बाद जो है वो टाइगर फोर्स का ऐलान किया था और टाइगर फोर्स तश्कील दी गई। लाहौर शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास 501 रज़ाकारों ने अपनी खिदमात देने के लिए टाइगर फोर्स के लिए काम करने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। खसूसी लेक्चर्स हुए और उसके साथ साथ चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी, एमओ रेगुलेशन ज़ुबैर वट्टू, डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरीज़ अमीन अकबर चोपड़ा ने तसलसल के साथ ना सिर्फ नोटिफाई किया टाइगर फोर्स के जवानों को, बल्कि उनके करीबी इलाकों में ड्यूटियां भी तफवीज़ की हैं। आपको ये बताएं कि लाहौर शहर की लॉकडाउन खुलने के बाद इन मसरूफ़ तरीन मार्केट्स में हम देख सकते हैं कि अनारकली बाज़ार हो, बानो बाज़ार हो, नीला गुम्बद हो या उससे रिलेटेड जो बाज़ार हैं आबकारी रोड और उर्दू बाज़ार, कहीं पर भी टाइगर्स फोर्स के जो जवान हैं वो नज़र नहीं आ रहे। कोरोना वायरस पर अमल दरामद कराने के हवाले से यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से भी हमारी बात हुई कि टाइगर्स फोर्स के जवान यहाँ कोई ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपको पता है, तो इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना था कि टाइगर्स फोर्स का नाम ज़रूर सुना है, तशहीर ज़रूर सुनी है, लेकिन मार्केट्स में एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने के हवाले से टाइगर्स फोर्स का कोई जवान कम अज़ कम जब से ये लॉकडाउन के बाद कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो मामूल पर आई हैं, कोई अहलकार जो रज़ाकार है टाइगर्स फोर्स का यहाँ पर नहीं आया। अलबत्ता नोटिफिकेशन करवा लिया गया है टाइगर्स फोर्स के जवानों ने। इन्होंने बुनियादी तौर पर मसाजिद, ग्रोसरी स्टोर्स और मार्केट्स में जो ड्यूटियां थी वो देनी थी, लेकिन कहीं भी टाइगर्स फोर्स के जो जवान हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही। ये पूरा बाज़ार है, पुरानी नारकली, नई नारकली, बानो बाज़ार और उससे मुल्का छोटे छोटे बाज़ारों में लोग ज़रूर आ रहे हैं एसओपीज़ पर अमल दरामद का। टाइगर फोर्स के जवान गुमशुदा हो गए हैं। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। पंजाब शुएब दस्तगीर की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस, सीसीपीओ समेत तमाम आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 8-7 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर तबादला ख्याल भी किया गया। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर और तरक्याती प्रोजेक्ट समेत दीगर उमूर भी जेर बहस लाए गए। एडिशनल आईजी IAB अजहर हमीद खोखर ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब के इंतजामिया के पेशावराना उमूर में भी बेहतरी लाने के लिए अहकामात, शहरियों को मुश्किलात का फौरी अजाला किया जाएगा। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने इस हवाले से वाज़ेह अहकामात जारी किए। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई। CCPO समेत तमाम RPO, CPOs और DPOs ने इजलास में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 8-7 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर तबादला ख्याल किया गया। इन्वेस्टिगेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर और तरक्याती प्रोजेक्ट समेत दीगर उमूर भी जेर बहस लाए गए, जबकि एडिशनल आईजी IAB अजहर हमीद खोखर ने भी इजलास में ब्रीफिंग दी। आईजी पुलिस ने 9 आला पुलिस अफसरान की खिदमात मांग ली हैं। अफसरान में DIG अहमद अरसलान मलिक और DIG शहजाद अकबर शामिल हैं। SSP अब्दुल गफ्फार कैसरानी, SSP हारून जोया की खिदमात भी मांग ली गई हैं। अफसरान में तारिक नवाज, इमरान खोकर, वसीम रियाज, मोहम्मद शुएब खान भी शामिल हैं। जबकि आपको बताएं कि आईजी पुलिस ने 9 आला पुलिस अफसरान की खिदमात मांगी है। अफसरान में DIG अहमद अरसलान मलिक और DIG शहजाद अकबर शामिल हैं। SSP अब्दुल गफ्फार केसरानी, SSP हारून जोया की खिदमात भी मांग ली हैं। अफसरान में तारिक नवाज, इमरान खोकर, वसीम रियाज, मोहम्मद शुएब खान की भी खिदमात मांगी गई हैं। आईजी पंजाब, आईजी पुलिस ने 9 आला पुलिस अफसरान की खिदमात मांग ली हैं। अफसरान में DIG अहमद अरसलान मलिक और DIG शहजाद अकबर भी शामिल हैं। आईजी का DIG शहजादा सुल्तान का मामला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में उठाने का फैसला। DIG शहजादा सुल्तान ने पंजाब तबादले के बाद ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी है। DIG शहजादा सुल्तान को नेक्टा ने अभी तक रिलीव नहीं किया है। जी हाँ, आईजी की जानिब से DIG शहजादा सुल्तान का मामला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में उठाने का फैसला कर लिया गया है। DIG शहजादा सुल्तान ने पंजाब तबादले के बाद ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी है।
एडिशनल डीजी कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशन अहमद खावर शहजाद को OSD बना दिया गया है। आसिम मजीद को एडिशनल डीजी कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड शकील अहमद भट्टी को OSD बना दिया गया। जी हां, आपको बताया तबादले किए गए हैं। जहांगीर अहमद को सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड तैनात कर दिया गया है, जबकि कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशन तैनात किया गया है आसिम मजीद को। साथ ही साथ अहमद खावर शहजाद को OSD बनाया गया है। एडिशनल डीजी कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशन अहमद खावर शहजाद को OSD बना दिया गया। आसिम मजीद को एडिशनल डीजी कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशन तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड शकील अहमद भट्टी को OSD बना दिया गया। जहांगीर अहमद को सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ अहमद भट्टी को OSD बना दिया गया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि PIA का मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला कर लिया गया है। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक का PIA मुलाजमीन को खत भी लिखा गया है। कोरोना से आलमी सतह पर एयरलाइन इंडस्ट्री को 314 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं, इस हवाले से जो है PIA के मुलाजमीन की तनख्वाहें काटने के हवाले से बताया गया है। जबकि आपको बता रहे हैं कि गंदम की बैनुल अजलाई बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी का मामला है। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को गंदम के बीज की नकलो हरकत में मुदाखलत से रोक दिया। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए, जवाब भी तलब कर लिया गया। जी हाँ, लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने साहिबान इंटरप्राइजेस की दरख्वास्त पर समाअत की है। जबकि इस हवाले से आपको बताते चले, गंदम की बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी का ये मामला है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में गंदम के बीज की जली और बैनुल सूबाई सतह पर नकलो हरकत में पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने पंजाब हुकूमत को गंदम के बीज की बैनुल सूबाई और जली सतह पर मुदाखलत से रोक दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में साहिबान इंटरप्राइजेस की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की जली और बैनुल सूबाई सतह पे नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर रखी है। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया कि गंदम के बीज की नकलो हरकत का मामला वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है और इसमें पंजाब हुकूमत मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद पंजाब हुकूमत गंदम के बीज में की नकलो हरकत पर पाबंदी भी आयद कर रखी है। अदालत में वफाकी हुकूमत के जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल इसरार इलाही पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि गंदम के बीज की नकलो हरकत का मामला वफाक के ज़ेरे इंतजाम है। को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। चौथे लॉकडाउन के दौरान भी शहर में गाड़ी चोरी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। मौलाना शौकत अली रोड पर वाक़े कार मोटर्स के बाहर से गाड़ी चोरी होने की वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। फुटेज में शलवार कमीज में मलबूस चोर को गाड़ी चोरी करके फरार होते देखा जा सकता है। मुतासर शहरी आमिर मकबूल ने दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी है। ताहाल पुलिस ने ना ही चोरों को तलाश किया और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया है। मुतासरा शहरी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान भी शहर में गाड़ी चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मौलाना शौकत अली रोड पर वाक़े कार मोटर्स के बाहर से गाड़ी चोरी होने की वारदात हुई है। वारदात की CCTV सिटी 42 को मौसूल हो गई है। फुटेज में शलवार कमीज में मलबूस चोर को गाड़ी चोरी करके फरार होते देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी आमिर मकबूल ने दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। PIA का मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने PIA मुलाजमीन के नाम खत लिख दिया है। कोरोना से आलमी सतह पर एयरलाइन इंडस्ट्री को 314 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अरशद मलिक की जानिब से खत में बताया गया है कि दुनिया भर में एयरलाइन ने मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग कर दिया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि कहा जा रहा है कि जिस तरह दुनिया भर में मुलाजमीन को एयरलाइन से फारिग किया जा रहा है, कई एयरलाइन ने मुलाजमीन को छुट्टियों पर भी भेज दिया है। PIA में भी 1 दिहाई से ज़ायद अरसे से माली खसारे का सामना है। मार्च 2020 से PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन सिर्फ 10% रह गया है। मौजूदा हालात में ज़्यादा तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। ज़्यादा तनख्वाहदार तबके को तनख्वाहों में आर्जी तौर पर कमी करने का फैसला किया गया है। ग्रुप 1 से 4 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें
कम नहीं की जाएंगी। इस हवाले से फैसला किया जा चुका है, जबकि 1 लाख से 2 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 10% कमी का फैसला किया गया है। 2 से 5 लाख तक 15% कमी का फैसला किया गया है। बारिश ने मौसम के तेवर बदल दिए, लाहौर में हवाएं चलने लगी। रात और सुबह के औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में खूब बारिश बरसी। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, हवा साफ हो गई और दर्जा हरारत 42 से गिरकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून में लाहौर समेत पंजाब में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और हवाएं चलने से हब्स भी कम हो जाएगा। दूसरी जानिब मौसम का अहवाल बताने वालों ने लाहौरियों के लिए मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा है कि बुध की रात और जुमेरात के रोज भी मौसम खुशगवार मतला अब्र आलूद रहेगा और मजीद बारिश बरसेगी। आज लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 40 और हवा में नमी का तनासुब 64% रहा। 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चलने से गर्मी का एहसास कम हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।